का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वहां अर्जुन स्थित थे। उसी मार्ग में अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता हुआ, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता, अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पदपन्नों का स्मरण करके यों विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए, वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए, वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार के मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बताया है। मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल पुरुष दर्शन के समय, सरस कामनी के प्राप्त होने पर, वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां अकुलाशित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह ही शत्रु है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे गुरुजी की भी ऐसी आज्ञा है कि राजन, तुम्हें जो कष्ट देने के लिए उद्यत हो, उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। मैंने इसीलिए आयुध भी धारण कर रखा है। यों विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डट कर खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उसकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी था और वे महान, अद्भुत, सुनिश्चित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गणयूथ भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भीलराज बने हुए थे। वे सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही सुअर की गुर्राहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस पर्वत से आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वंचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, आहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है। शिव जी कल्याण करता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नमस्कार करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं, उन्हें स्वप्न में भी किसी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत सी आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष मानना चाहिए। अथवा कभी-कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख बुताकर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा होती है वे वैसा ही करते हैं। भला उनका समर्थन कौन मना कर सकता है? अनन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने क्यों ही ना उपस्थित हो,
लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वो पापी हो या पुण्य आत्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव के होने के कारण वे उन्हें सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल होता है जैसे आग में तपाया हुआ शुद्ध सोना हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं भगवान शंकर का भजन करके उसी में उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर भगवान शंकर भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह शूकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उनकी बड़ी ही महिमा भी थी। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शूकर पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उनका पूंछ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। भगवान शंकर का बाण उसके पूंछ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शूकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर तो वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर भगवान शंकर का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, आहो श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था। निसंदेह भगवान शिव ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम कीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। अध्याय 39। अर्जुन द्वारा शिवदूत का वार्तालाप। कि रात वेशधारी भगवान शिव के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचाने जाने पर अर्जुन द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना और श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी श्री सनत कुमार जी, अब परमात्मा भगवान शिव की लीला का श्रवण करो, जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उसकी दृढ़ता से भी भरी हुई है। तदनंतर भगवान शिव ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप यों क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह बाण हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यों कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वन्यचर, तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना सोचे समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? इसकी धारियों तथा पिछरों पर तो मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान हो अर्जुन को ये उत्तर देते हुए बोला, रे तपस, सुन जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा, तेरा केवल वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य